हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और यह वीडियो सब सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम बताने वाले हैं जो सेमेस्टर 1 है आप लोग का न्यू सेशन 2023 टू 27 उनका ज्योग्राफी मेजर का क्या सिलेबस रहने वाला है, उसका क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक है, और आने वाले समय में स्टूडेंट्स हम इसका पूरा बढ़िया से तैयारी कराएंगे, सेपरेट वीडियो अपलोड करेंगे। तो आप लोग चैनल में नए होंगे तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि स्टूडेंट्स आप लोग को सारा इसका लाभ मिल सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं स्टूडेंट। जैसे कि देखिए आप लोग के सामने ये दिखा देते हैं कि ये जो सिलेबस हम बता रहे हैं ये नया है। ठीक है, यानी कि अगर जो जारी किया गया है ये फिक्स सिलेबस सेशंस इसके बाद चेंज नहीं होगा। ठीक है, देखिए ये जो 2022 टू 26 से लेकर जितने भी नया सेशन आएंगे वो सारे लोगों के लिए है। ठीक है, तो 2023 टू 27 वालों के लिए भी है। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग का जो मेनली पढ़ना क्या है सेमेस्टर 1 में, तो उसके बारे में पहले हम देख लेते हैं क्या क्या आप लोग को पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, सेमेस्टर 1 में तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं फ्रेंड्स क्या क्या है आप लोग का सिलेबस में जो आप लोग को पढ़ने हैं। ठीक है, देन आप लोग को पढ़ना है AEC 1 पढ़ना है, VAC 1 पढ़ना है, SEC यानी सेक 1 पढ़ना है, MDC 1, MN 1A और MJ 1 पढ़ना है। तो इस वीडियो में हम MJ 1 ज्योग्राफी का सिलेबस बताने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, इस वीडियो में फ्रेंड्स देखिए क्या है, यानी कि इस सिलेबस में क्या है। देखिए जियोमॉर्फोलॉजी एंड क्लाइमेटोलॉजी, इसको मैं हिंदी में भी बताने वाले हैं क्योंकि मेरा ये बैकग्राउंड ज्योग्राफी है रहा है, तो आप लोग को बढ़िया तरीक़ा से हम बता सकते हैं ज्योग्राफी के बारे में। इसके जितने भी पॉइंट है स्टूडेंट्स, एक एक पॉइंट के लिए मेरे पास एक एक बुक्स है। ठीक है, और उसको हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से अच्छी यूनिवर्सिटी के साथ हम पढ़े हैं, तो उसको बढ़िया से बढ़िया तरीक़ा से हम आप लोग को बताने का प्रयास करेंगे जिससे कम शब्दों में जल्दी से समझ में आ सके। ठीक है, देखिए जो मॉर्फोलॉजी क्या होता है, ये होता है भू आकृतिक विज्ञान। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई नदी बह रहा है तो वो बहने के क्रम में बहुत सारे वो स्ट्रक्चर बना देता है। ठीक है, यानी कि ये नदी का बन गया, नदी जब बहता है तो जैसे कि बाढ़ का मैदान बना देता है, गोर्ज बना देता है, गोखुर झील बना देता है, ये सारा कुछ कैनियन बनाता है, ये सारा कुछ। ठीक है, उसी प्रकार से हवा भी चलता है तो बहुत सारा चीज़ बना देता है। फिर सारी चीज़ मतलब जैसे कि बर्फ़ भी अगर गिरते हैं तो वो भी बहुत सारी चीज़ बना देते हैं। ये सारा कुछ हो गया जो मॉर्फोलॉजी के बारे में। अब देखेंगे क्लाइमेटोलॉजी के बारे में, यानी कि ये जो है सो जलवायु विज्ञान है। जलवायु असल जो क्लाइमेट होता है हम लोग का, जो वातावरण में हम लोग देखते हैं सर्दी गर्मी बरसात जो भी आता है ये कैसे आता है, क्यों आता है, कब आता है, यानी कि इसका क्या प्रक्रिया, वो सारा कुछ। ठीक है, और इसके साथ ही इसमें जो है सो पूरा मतलब पृथ्वी के जितने भी क्लाइमेट है, जलवायु, वो सारा कुछ इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका जो पासिंग नंबर है 40 रहेगा और फुल नंबर आप लोग का 100 रहेगा, जिसमें से 75 आप लोग को लिख के लाने हैं और 25 आप लोग को कॉलेज से मिलेंगे। ठीक है, यानी कॉलेज में आप लोग जिस प्रकार से प्रदर्शन कीजिएगा उस तरह से मिलेंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट्स इसमें आप लोग को कौन कौन से पॉइंट को पढ़ना है। तो ये 4 पॉइंट दिया हुआ है मॉड्यूल करके। ठीक है, तो ये मॉड्यूल ही बताता है आप लोग को कि क्या क्या पढ़ने हैं कौन से टॉपिक में। देखिए स्टूडेंट्स, जो सबसे पहले आप हम लोग देखेंगे ये पृथ्वी जो है, जो मॉर्फोलॉजी के अंदर देखिए पृथ्वी भी आता है। ठीक है, पृथ्वी का स्ट्रक्चर हम तभी जान पाएंगे जब इसका उत्पत्ति जानेंगे कि ये पृथ्वी का उत्पत्ति हुआ किससे है। ठीक है, कैसे उत्पत्ति हुआ, तो उसी के क्रम में यहाँ पर दिया हुआ टॉपिक है ओरिजिन ऑफ द अर्थ विथ पार्टिकुलर रेफरेंस टू बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग सिद्धांत एडविन हब्बल के द्वारा दिया गया एक सिद्धांत है जिसमें बताया गया स्टूडेंट्स कि पृथ्वी का उत्पत्ति कैसे हुआ है। ठीक है, अगला है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो भूवैज्ञानिक समय मापनी जो स्टूडेंट्स ये है, सबसे पहले क्या हुआ, डायनासोर कब आया, उसके बाद क्या आया, उसके बाद क्या आया और आदमी कब आया। ठीक है, ये सारा कुछ हम लोग इसमें देखेंगे। इंटीरियर ऑफ अर्थ, यानी कि जो आंतरिक पृथ्वी का जो आंतरिक संरचना है, अंदर में क्या क्या है। मान लीजिए हम लोग अगर जानना चाहे कि पृथ्वी के अंदर क्या है, कोई प्रश्न पूछ लेगा तो हम लोग क्या जवाब देंगे। ठीक है, जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट होने के नाते आप लोग को जवाब देना पड़ेगा, तो हम लोग इसमें यही पढ़ेंगे। ठीक है, आइसोटेसी, प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट टेक्टोनिक, ये सारा क्या है, प्लेट टेक्टोनिक एक थ्योरी है जिसमें बताया गया फ्रेंड्स कि ये जो पृथ्वी है ना पूरा, वो प्लेट वाइज है। ठीक है, हर एक प्लेट में
प्लेट में मतलब कि ऊपर स्थलाकृति है और पानी भी अगर है, समुद्र भी है तो प्लेट के ऊपर ही है, ठीक है। और जो उसका जो प्लेट है वह समुद्र का वो थोड़ा पतला होगा, क्योंकि देखिए धरती जो होता है सो ऊंचाई तक होता है, लेकिन समुद्र जो होता है ज़्यादा गहराई तक होता है, तो उसका हो सकता है कि पतला हो। तो इस तरह से मतलब प्लेट है फ्रेंड्स, ठीक है। प्लेट वाइज बांट दिए हम लोग, प्लेट वाइज बांट नहीं दिए, मतलब कि पृथ्वी के अंदर प्लेट में ही सारा कुछ है। जल है अगर ऊपर में है तो वो भी प्लेट के ऊपर में है, और जब प्लेट जब टूटता है या फिर अलग होता है तो ज्वालामुखी निकलता है, या और वो जब टकराता है तो भूकंप आता है, ये सारा कुछ, ठीक है। और यही सब आसोटेस यानी कि मतलब कि जलवायु के बारे में ये भी पढ़ेंगे, ठीक है। अर्थक्वेक यानी कि भूकंप के बारे में, टुसुनामी यानी कि सुनामी के बारे में, वोल्केनिसिटी यानी कि जो ज्वालामुखी रहेगा उसके बारे में, फॉल्स एंड फॉल्स यानी कि मोड़ होता है और भ्रंश होता है, ठीक है। मान लीजिए मोड़दार पर्वत का निर्माण हो गया, जैसे कि हिमालय पर्वत, तो कैसे बना, हम लोग तो बनाए नहीं है, ठीक है। वो तो कैसे बना इसके बारे में। फिर देखिए फॉल्स यानी कि भ्रंश, कहीं कहीं घाटी बन जाता है, भ्रंश घाटी। तो भ्रंश घाटी मतलब कि नीचे धंस जाना, ठीक है, इस तरह से। तो असल से ये जो है सो भ्रंश के बारे में जाने कि क्यों भ्रंश होता है, ये मॉड्यूल 1 में पढ़ना है। आप देख रहे हैं इवोल्यूशन ऑफ लैंड फॉर्म्स, तो ये क्या है इवोल्यूशन ऑफ लैंड फॉर्म्स, यानी कि जो स्थलाकृति वो अलग अलग फॉर्म में देखने को मिलते हैं। जैसे कि देख लीजिए पत्थर ही देख लीजिए, आज मान लीजिए पूरा एकदम इसका 4 कोना है, मतलब 4 कोना इसका, क्या 1 साल बाद भी ये 4 कोना रहेंगे? इसमें नहीं रहेंगे, धीरे धीरे करके ये अपक्षयित होते जाएंगे, वेदरिंग होते जाएगा इसमें, और ये धीरे धीरे करके ये ख़त्म होते जाएगा, लास्ट में इस तरह से बन जाएगा, या इस तरह से लास्ट में एकदम पूरा छोटा मिट्टी बन जाएगा, ठीक है। तो इसी के बारे में फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर, तो इसका जो फर्स्ट ऑर्डर है और सेकेंड ऑर्डर उसके बारे में। फिर टाइप्स ऑफ देखिए वेदरिंग, उसी के बारे में फ्रेंड्स। अपक्षय के बारे में जैसे कि अभी हम बताएं, धीरे धीरे करके वो ख़त्म हो जाता है। मास मूवमेंट एक वृहद क्षरण हो गया से, यानी कि ये जो भी स्थलाकृति है उसका किस प्रकार से क्षरण होता है, मतलब कैसे टूटता है, टूट फूट होता है फ्रेंड्स, और वो अलग अलग में बदल जाता है, ठीक है। लैंड फॉर्म्स फ्लूवियल, ग्लेशियल, आयोलिन, कास्ट एंड कोस्टल। तो ये जो कास्ट होता है फ्रेंड्स, कास्ट प्रदेश होता है, चुना प्रदेश, ठीक है। तो चुना प्रदेश का स्थलाकृति कुछ अलग होता है, और इधर का कुछ अलग होता है। फ्लूवियल, ग्लेशियल, एलोम, इसका तो हिंदी हम नहीं बता सकते क्योंकि इसको हम इंग्लिश में ही पढ़े, ठीक है। तो देखिए इसका जो फ्लूवियल होगा, आप लोग ये तीनों का हिंदी करके देख लीजिएगा, ठीक है, क्या होगा सो। और ये कास्ट का हम लोग हमको स्पेशली पता है ये चुना प्रदेशी होता है, ठीक है, कास्ट प्रदेश और कोस्टल। अगला नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन, तो जो साइकिल होता है ना, साइकिल यानी कि एक क्रम होता है, तो क्रम होता है इरोजन का यानी कि अपरदन का, उसके WM डेविस के अनुसार, ठीक है। WM डेविस के अनुसार क्या सिद्धांत है ये यानी कि अपरदन का, उसके बारे में। अगला देख रहे हैं व्यूज ऑफ W पेंक ऑफ ऑन नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन, तो W पेंक का भी एक सिद्धांत है इरोजन का यानी कि अपरदन का, तो उसके बारे में आप लोग को मेनली इसमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बारे में हम पढ़ाएंगे बहुत ही डिटेल में बढ़िया से। देखिए मॉड्यूल 3 में ये यहाँ से आप लोग का जो है सो क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट होता है, ठीक है। इससे पहले जो था सो जियोमॉर्फोलॉजी था। देखिए एटमॉस्फेयर जो होता है वायुमंडल होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन, इसका बनावट और संरचना कैसा है। आइसोलेशन यानी कि सूर्यातप वगैरह। हीट बजट यानी कि सूर्य का जो आता है प्रकाश होता है, 2 अरबवा भाग आता है हम लोग के पृथ्वी में, तो उसका भी बंटवारा हो जाता है, अलग अलग उसका बजट होता है, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, तो तापमान का किस प्रकार से बंटवारा हो जाता है, उसके बारे में कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ठीक है। मतलब कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिफाइन करते हैं कि इसका जो टेम्परेचर है कम हो रहा है या फिर ज़्यादा हो रहा है, मतलब किस पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। तो उसके बारे में। टाइप्स ऑफ ह्यूमिडिटी यानी कि जो ह्यूमिडिटी होता है स्टूडेंट्स, उसका जो कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं। एंड प्रिसिपिटेशन, ठीक है, प्रिसिपिटेशन, तो ये जो ह्यूमिडिटी होता है आर्द्रता वगैरह, तो उसके बारे में, ठीक है, उसके बारे में हम लोग को जानना है कितने टाइप्स होते हैं। प्रोसेस एंड टाइप्स ऑफ रेनफॉल, तो वर्षा का जो होता है प्रकार और प्रोसेस क्या क्या होता है। फिर स्नोफॉल के बारे में भी हम लोग जानेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेल्स, यानी कि जो वायुमंडलीय दाब या फिर दबाव, वायु दाब
बेल्ट यानी कि क्षेत्र कह सकते हैं, ठीक है। तो वायु दाब क्षेत्र जो हैं फ्रेंड्स, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन से हैं। वायुमंडलीय दाब, प्रेशर, दबाव। अभी इसका जो आप लोग हिंदी निकाल लें, ठीक है। एटमॉस्फेरिक तो यही होता है, वायुमंडलीय दाब पेटी, ठीक है, दबाव पेटी। तो ये सारा कुछ है। तो आप लोग को यहाँ एटमॉस्फेयर के बारे में मॉड्यूल 3 में पढ़ना है और मॉड्यूल 4 में आप लोग को क्या पढ़ना है, तो विंड के बारे में पढ़ना है, जो कि बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, ठीक है। विंड यानी कि पवन के बारे में पढ़ना है। देखिए, विंड इट्स टाइप्स एंड जनरल सर्कुलेशन। तो देखिए, हवा जो होता है इसका कितने प्रकार होते हैं और ये किस प्रकार से सर्कुलेट होता है यानी कि ये बहता है, ठीक है, यानी चलता है। देखिए, मानसून जो फ्रेंड्स क्या होता है, मानसून मतलब हम लोग के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एल नीनो, ला नीना, ये जो फ्रेंड्स एल नीनो और ला नीना होता है, इसी के कारण जो फ्रेंड्स हम लोग का जो हिंद महासागर तरफ जो है सो एक तूफान आता है प्रत्येक दिसंबर में 25 या इस तरह से आता है फ्रेंड्स, दिसंबर में ही 20+ में, ठीक है। तो उसको कहते हैं ईसा मसीह का बच्चा कहते हैं, ठीक है। इस तरह से वहाँ देखने भी जाते हैं बहुत सारे लोग। तो इसी मतलब तूफ़ान का ही प्रभाव, ये क्या है, तूफ़ान है, एल नीनो और ला नीना, ठीक है। ENSO, तो ENSO के बारे में भी ये मतलब यही दोनों और ये तीन ठो एक ही चीज़ है, तूफ़ान है, ठीक है। एयर मासेस एंड फ्रंट्स, तो एयर मासेस यानी कि वातावरण वगैरह बन जाता है, जैसे मान लीजिए कुहासा हो जाता है, ठीक है। तो वायु का ही एक भाग है वो भी, ठीक है। वो भी तो धीरे धीरे करके धूप आने के साथ साथ चल जाता है, तो एक हवा का ही एक ठंडा रूप कह सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम पूरा डिटेल से बताएंगे। साइक्लोन यानी चक्रवात के बारे में, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट यानी कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात किस प्रकार के होते हैं उसके बारे में सारा, ठीक है। जेट स्ट्रीम कब आता है, क्यों आता है, इसके बारे में भी बताएंगे। क्लाइमेट चेंज एंड एक्सट्रीम, तो ये भी आप लोग को पढ़ने पड़ेंगे। क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु बदल कैसे जाता है, ठीक है। और वेदर फेनोमेना यानी कि क्या होता है वेदर का फेनोमेना, कौन कौन से कारक होते हैं, फैक्टर होते हैं जो डिपेंड करते हैं, मतलब जो डिफाइन करते हैं कि वेदर कैसा रहने वाला है, ठीक है। क्लाउड बस्ट एंड ड्राउट, तो क्लाउड बस्ट कभी कभी क्या होता है, क्लाउड बस्ट हो जाता है यानी कि फट जाता है, ठीक है। तो क्लाउड यानी कि क्या कर सकते हैं, क्लाउड को बादल कर सकते हैं, ठीक है। तो बादल जो है कभी कभी फट जाता है। एंड ड्राउट, हीट वेव्स एंड कोल्ड वेव्स, तो कभी कभी तरंगें भी आती हैं, कभी गर्म तरंगें आती हैं, कभी ठंडी तरंगें आती हैं, इसके बारे में। और कोफेन्स का क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन तो आप लोग को पता ही होगा, नहीं पता होगा तो इसके बारे में हम पूरा डिटेल में बताएंगे, ठीक है। तो कैसा लगा यह वीडियो फ्रेंड्स, हमको लगता है आप लोग को आधा तो क्लियर यहीं हो गया होगा, ठीक है। ये जितने भी बुक सेशंस यहाँ बताया जा रहा है वो सारा मेरे पास है, सविंदर सिंह का भी है और खुल्लर का भी है, ठीक है। तो ये सारा कुछ है फ्रेंड्स मेरे पास, तो हम बढ़िया से बताने वाले हैं। और माजिद हुसैन का भी है, तो ये सारा कुछ है मेरे पास फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आप लोग के पास नहीं होगा तो आप लोग ले भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम इस चैनल में आप लोग को बढ़िया से पढ़ाएंगे जो आप लोग बुक से भी नहीं पढ़ पाइएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो जरूर से बताइएगा, और चैनल में नए होंगे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। टाइम तो लगा होगा लेकिन आप लोग जो वीडियो देखेंगे पूरा तो आप लोग को बढ़िया लगा होगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके रखिए फ्रेंड्स, ठीक है। और ग्रुप का, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भी दिए हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ भी ज्वाइन होइए, ठीक है। कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ भी बताते रहते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। साथ जय हिंद, वंदे मातरम।